Hello students, so our next topic in programming for problem solving is data types in C language. So what is data types? Data types जो है वो हमारे type of data होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम कि हाउ हम मतलब किस तरह से हम अपना जो डेटा है वो प्रोग्राम के अंदर एंटर कराते हैं और व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर, किस टाइप का डेटा, किस तरह का डेटा हम एंटर करा रहे हैं। सी लैंग्वेज हैज सम प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप। जो सी लैंग्वेज हमारी है इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड मतलब कि कुछ पहले से डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो कि हैंडल करते हैं वेरियस काइंड ऑफ डेटा को दैट वी यूज इन आर प्रोग्राम, जो भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। देन ये जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उन सबकी एक डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सब सेम टाइप का डेटा नहीं रखते हैं, सब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी हर एक की अलग होगी। तो आगे देखते हैं, इसमें हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप हमारा होता है वो डिक्लेरेशन होता है फॉर वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि प्रोग्राम में जिनकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है, तो उनको हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एंड दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा, कि किस टाइप का और कितने साइज का डेटा हमारा एसोसिएट हुआ हुआ है वेरिएबल्स के साथ में। सो क्या हो गया डेटा टाइप्स, कि हम किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं और उसी के नाम से हमें ये पता चल जाएगा कि हम मेमोरी में उसको कितना स्पेस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि सी टाइप, सी डेटा टाइप्स आर यूज टू, ये हम यूज किस लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का डिक्लेरेशन है। जब उसे हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि हमने देखा था जब हम वेरिएबल पढ़ा था हमने, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम से हमें पता चल रहा था कि ये जो है प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यूज जो है वेरी करती रहेगी, बार बार चेंज हो सकती हैं, तो उसको हम किस टाइप का डेटा दे रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कि ये किस टाइप की वैल्यू हमारा जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न कर रहा है, ये भी हमारा डेटा टाइप से हमें पता चलता है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि पैरामीटर जो भी हमने एक्सेप्ट करना है अपने फंक्शन से वो ये आइडेंटिफाई करता है। देन नेक्स्ट एंड ANSI। सो ANSI कोड्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ANSI क्या होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें कुछ प्री डिफाइंड जो है डेटा टाइप्स यहाँ पे ANSI ने प्रोवाइड कराए हुए हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सो ANSI में जो हमने टाइप दिए हुए हैं वो 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। जैसे हमने पहले यूज किए हुए हैं इंट, फ्लोट, कैर, ये सारे वर्ड्स हमने पहले कहीं ना कहीं पे सी में पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को होगा कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, कैरेक्टर क्या है। अभी डिटेल में हम इसको आज डिस्कस करेंगे। ये जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं ये हमारे प्राइमरी में आते हैं। देन यूजर डिफाइंड, जैसे कि इसका नाम बता रहा है यूजर डिफाइंड है, मतलब कि ये यूजर अपने आप से डिफाइंड करता है, अपने आप से लेता है किस अकॉर्डिंग उसको क्या प्रोग्राम बनाना है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या उसे सॉल्व करना है, उसके बेसिस पर जो वो अपने आप से डिफाइन करता है वो वाले डेटा टाइप्स यहाँ पर आते हैं। जैसे कि हमारे पास इनम है यहाँ पे, इनमरेटेड, और टाइप डेफ है हमारे पास। देन आते हैं हमारे पास ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। तो ये जो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी टाइप के ही होते हैं, बस विद सम ट्विस्ट इन दैट, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और कुछ ग्रुप्ड होते हैं टुगेदर, मतलब एक साथ वो कंबाइन हो जाते हैं और ग्रुप कर लेते हैं, वो हमारे ड्राइव्ड हो जाते हैं। So first we are going to discuss about primary data type. So primary data type में हमारे पास फिर कुछ नंबर ऑफ टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीजर डेटा टाइप। अब इंटीजर डेटा टाइप हम पहले कई बार वर्ड यूज कर चुके हैं, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे हम होल नंबर स्टोर कराते हैं। मतलब जब भी हम कोई ऐसी वैल्यू लेना चाहते हैं जो होल नंबर है,
मतलब जो पॉइंट्स में नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है। सपोज हम कुछ भी लेते हैं, 45 हो गया हमारे पास, या ये वैल्यूज क्या है हमारी, ये सब हमारी होल वैल्यूज हैं। तो इस टाइप की वैल्यूज हम क्या करते हैं, इंटीजर में यूज करते हैं। अब इंटीजर को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं, तो ये हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इंटीजर ए बी। अब ये जो इंट है ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा इंटीजर टाइप के लिए कीवर्ड आ जाता है, और ए और बी जो है हमारे वेरिएबल्स हैं। हमने पहले डिस्कस किया है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू, उनका जो मीनिंग है वो प्री डिफाइंड है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंटीजर यूज करना है तो आप इंट ही यूज करेंगे, ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। देन ए बी यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। इनकी जो वैल्यूज है यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। सपोज आप एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हो, तो एक बार आपने ए की वैल्यू 5 रखी है और बी की आपने 2 रखी है, तो दोबारा उसको जब आप रन कराओगे तो हो सकता है आप इसकी वैल्यू 10 और इसकी 20 रखें। तो ये वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, बट इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। देन इंटीजर में हमारे पास जो टाइप ऑफ डेटा टाइप आते हैं वो है इंट। अब इंट जो है, हम अगर इसको साइंड इंट भी लिख सकते हैं, अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं सिर्फ इंट लेते हैं तो भी उसका मतलब यही है कि ये साइंड इंट है। जैसे ही हम इंट लिखेंगे हमारे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि उसे हमें कितना स्पेस प्रोवाइड कराना है, उसे हमें 2 बाइट्स प्रोवाइड कराने हैं। देन इसकी रेंज क्या होगी, -327682 32767। इस रेंज के जितने नंबर्स होंगे वो इंटीजर के अंदर आएंगे। अगर हमने इसके आगे या पीछे के नंबर लेते हैं तो फिर वहां पे हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर रेंज से बाहर चला जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में आता है अनसाइंड। अब अनसाइंड में क्या है, हमारे पास जो साइज है मेमोरी का वो तो सेम है, बट यहाँ पर हमारे पास जो इसकी रेंज है वो चेंज हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट। अब हम शॉर्ट इंट जब यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मेमोरी में जो साइज हमें चाहिए वो हम थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं। हम 2 बाइट्स नहीं लेना चाहते, हम उससे थोड़ा कम लेना चाहते हैं, तो फिर हम शॉर्ट इंट यूज करते हैं। इसकी जगह पे हम साइंड शॉर्ट इंट भी यूज कर सकते हैं, वो भी उसका मतलब भी सेम ही होगा। रेंज इसकी भी 1 बाइट्स आएगी, और यहाँ पे सॉरी साइज 1 बाइट्स आएगा, और जो रेंज है इसकी वो भी अब कम हो जाएगी। पहले हमने इंट में देखा था हमारी रेंज ये थी, और अब जब हम शॉर्ट में लेंगे तो इसकी जो रेंज है वो भी कम हो जाएगी। सिमिलरली अनसाइंड शॉर्ट इंट में होगा, वहां पे भी हमारे पास जो बाइट साइज है वो कम हो जाएगा, और हमारा जो रेंज है वो भी कम हो जाएगा। देन हमारे पास आता है लॉन्ग। शॉर्ट में हम क्या कर रहे थे कि इंटीजर की जो साइज था उसको हम शॉर्ट कर रहे थे। लॉन्ग जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हमें मतलब उसको बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, बढ़ा लिया, तो हमारा जो यहाँ पे बाइट्स आ जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। नॉर्मल जब इंट हम यूज कर रहे थे तब 2 था, अब यहाँ 4 हो गया है। देन जब बड़ा हो गया है इसका, मेमोरी में साइज बड़ा हो रहा है, तो रेंज भी क्या होगी, इसकी बढ़ जाएगी, तो अब इसकी रेंज ये हो गई है। देन हम क्या कर रहे हैं, अनसाइंड यूज कर रहे हैं। अब अनसाइंड में क्या होगा, हमारी रेंज साइज सेम रहेगा, बट रेंज में डिफरेंस आ जाएगा। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें रेंज याद रहनी चाहिए जब भी हम सी सीखते हैं, तो ये रेंज और ये डेटा टाइप्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप एंड डबल टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे हम जो नंबर्स यूज करते हैं वो पॉइंट वाले होते हैं, मतलब डेसिमल वाले होते हैं। जैसे कि अगर हम लें एग्जाम्पल 8.994, इस टाइप के, जहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ रहा है, या इस टाइप की जो भी हमारी वैल्यूज होंगी जिनमें हम डेसिमल यूज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है हमारा डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। डबल भी हमारे जो है वो फ्लोटिंग टाइप ही होते हैं, बट यहाँ जो डिफरेंस आता है फ्लोटिंग में और डबल में वो ये है कि जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है यहाँ पे जो इसकी लिमिट होती है, जैसे सपोज डेसिमल के बाद वाली जो लिमिट है वो 6 डिजिट की है,
हम यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट्स यूज कर सकते हैं आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल हम 6 डिजिट्स सिर्फ यूज कर सकते हैं। और जब हम डबल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट हो जाती है वो 14 डिजिट तक हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। 9 10 11 12 13 14। सो अब यहाँ पे जो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी उसके लिए हम 14 डिजिट तक जा सकते हैं, और फ्लोटिंग में हम सिर्फ 6 डिजिट्स तक जा सकते हैं। तो इसको लिखने का जो डिक्लेरेशन होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, हमने ऐसे नाम दे देते हैं, फ्लोट दे दिया, उसके बाद सैलरी, सैलरी सपोज पॉइंट्स में है, देन प्राइस है कोई भी, उसकी रेंज बड़ी होगी तो ये हमने यहाँ पे इसका कीवर्ड दे दिया डबल, और ये हमने इसको वेरिएबल दे दिया। सिम फ्लोट में यहाँ पे ये कीवर्ड है, डेटा टाइप है, और ये हमारा सैलरी जो है वो वेरिएबल है। देन नेक्स्ट, अब इसमें जो हमारा फ्लोट है, फ्लोट का जो जैसे ही हम फ्लोट लिखेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है उसको पता चल जाएगा कि हमें कितनी मेमोरी प्रोवाइड करानी है, 4 बाइट्स। इसकी रेंज जो होती है 3.4 ई माइनस 38 टू 3.4 ई प्लस 38 होती है। अब ये जो यहाँ पर ई है ये हम एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करते हैं कि 3.4 ई की पावर माइनस 38 टू ई की पावर प्लस 38 इसकी जो रेंज होती है वो है। अब डबल है तो डबल में जस्ट डबल हो जाएगा, उसका जो साइज है 8 बाइट्स हो जाएगा, और ये इसकी रेंज आ जाएगी। देन लॉन्ग डबल, लॉन्ग में क्या होता है हम बढ़ा देते हैं साइज को, तो सेम यहाँ पे हुआ है कि जो इसका बाइट साइज है वो इंक्रीज हो गया और ये इसकी रेंज हो गई है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर टाइप। अब कैरेक्टर टाइप्स जो है वो क्या करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। कैरेक्टर हमें पता है कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर होती है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने देख लिया ये बेसिक है, सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं, ओके। और जो मेमोरी साइज है वो भी इसकी सिंगल बाइट ही होती है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम में हम कैर यूज करेंगे, कैर इसका वो है डेटा टाइप का जो कीवर्ड है वो कैर है। तो जैसे ही हम कैर यूज करेंगे वो हमें 1 बाइट अवेलेबल करा देगा मेमोरी में। अब कैर के साथ भी है कि कैर में हम साइंड यूज कर सकते हैं, अनसाइंड यूज कर सकते हैं, साइज दोनों का 1 बाइट्स ही रहेगा, बस रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। Then next we have is void type. So void means nothing, zero. ओके, सो void का जो मतलब होता है वो होता है कुछ भी नहीं, खाली है ये। सो कई बार क्या होता है हम कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसमें वो जो रिटर्न में वैल्यू देता है वो उसमें कुछ रिटर्न नहीं करता। जो रिटर्न में जब हमें जीरो वैल्यू मिलती है, नथिंग मिलता है, तब हम void टाइप यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द डेटा टाइप्स वी यूज इन सी प्रोग्रामिंग। सो ये बहुत बेसिक्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सी सीखना चाहते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है डेटा टाइप्स का, क्योंकि विदाउट डेटा टाइप आप कोई भी सी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। आपको हर एक सी प्रोग्राम में डेटा टाइप्स यूज करने हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डेटा टाइप्स। थैंक यू।